अभी आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी वो प्यासा कौवा आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई। तो आज स्टोरी डे है और पोएम डे है, इसीलिए मैंने आज आपके लिए एक एक्टिविटी में न्यू स्टोरी आपको मैं सुनाने लगी हूँ। सबने ध्यान से सुनना, सिर्फ स्मार्टली एंड एक्टिवली। गुड। ओके। एक बच्चा था, उसका नाम था छबीला। वह शाम को बाहर खेलने जाता था। तो वो रोज की तरह बाहर खेलने जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। तो जब काले काले बादल छाते हैं तो इसका मतलब बारिश आने लगती है। तो वो निकलने लगा घर से कि मैं जाता हूँ और पार्क में खेल कर आता हूँ जल्दी जल्दी, इतना अच्छा मौसम है। तो जैसे ही वह चलने लगा तो छम छम करके जोर से बारिश आ गई। क्या आ गई? बारिश। छम छम करके जोर से बारिश आ गई। तो वो फटाफट अपने घर के अंदर गया और छाता लेकर आ गया, क्योंकि बारिश से बचने के लिए तो हमें छाते की जरूरत होती है। वो छतरी, छाता भी कहते हैं उसे, छतरी भी कहते हैं, उसको लेकर आ गया। तो छतरी लेकर और फिर वो पार्क में जाने के लिए तैयार हो गया। और जाते जाते वो क्या देखता है कि रास्ते में इतना सारा इकट्ठा पानी पड़ा है, क्योंकि बारिश हो रही थी। और वहां पर एक छत से छिपकली गिरी और पानी के अंदर वो ऐसे ऐसे छटपटाने लगे कि हाय कोई मेरी मदद करो मदद करो। वो छिपकली गिरी। तो वो क्या करता है छबीला, वहां साइड से एक छड़ी उठाता है, छड़ी उठाता है और धीरे धीरे प्यार से उस छिपकली को छड़ी की सहायता से साइड में कर देता है। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर कभी भी किसी एनिमल को, किसी इंसेक्ट को या किसी बच्चे को, किसी को भी अगर हमारी मदद की जरूरत होती है तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको उनसे डर लग रहा है तो नहीं, या बड़ों की हेल्प से आप उनकी मदद कर सकते हो। तो जब उसने छिपकली को साइड में किया तो वो ठीक हो गई और फिर वो अपनी छतरी लेकर खेलते खेलते पार्क की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे बहुत जोर से भूख लगी। अब भूख लगी, उसने सोचा क्या करूं, घर तो मेरा दूर है। तो उसके पास उसने अपने जोड़े हुए पैसे भी रखे थे। वहां पे वो क्या देखता है कि एक आदमी है वहां पे पास में, पार्क के पास, वहां पे वो छल्ले वाला भैया बैठा है। तो उसने छल्ली खरीदी और पार्क में जाकर पहले अपने हाथों को धोया और छल्ली को खाया। छल्ली को खाया, पार्क में सैर की और जब तक बारिश भी बंद हो गई और धीरे धीरे वो छाता लेकर खुशी खुशी अपने घर वापिस आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी का नाम था कि लिसन द स्टोरी केयरफुली, ध्यान से सुनो और रिकॉल द वर्ड्स। सबसे पहले आपने चैट बॉक्स में ये लिखना है कि इसमें कौन से साउंड के अक्षर को बार बार बोला गया है। टाइम स्टार्ट नाउ। राइट इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन इन द चैट। वेरी गुड। बलवीर कौर की आईडी से शाबाश। नितिन बसरा की आईडी से रॉन्ग है बेटा। हाँ मृदुल, वेरी गुड, शाबाश। अभी सिर्फ ये बताना है कि कौन से साउंड के अक्षर को बार बार उसके शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। कौन सा साउंड? यस, कौन सा अक्षर का साउंड? बहुत बढ़िया, सब आंसर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, शाबाश। इसका मतलब आपने स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना है। बहुत बढ़िया। यस, इस कहानी में मैम ने आपको छ से छतरी जो होता है उस वाली साउंड से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करके एक कहानी सुनाई है। गुड। अच्छा, स्टॉप। सुखमनी, वेरी गुड, आपने हिंदी में भी टाइप करा। और ये बच्चे जो हिंदी की टाइपिंग करते हैं इसका मतलब वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश किया करो कि अक्षर को तो लिखना आपको आना चाहिए। हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप बेटा। अब अगला क्वेश्चन इसी स्टोरी से, छ से संबंधित मैम ने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। छ से संबंधित शब्दों को, कितने शब्दों को मैडम ने इस्तेमाल किया है उसका नंबर लिखना है। नंबर, छ से कितने शब्दों को। सोचो, कहानी में मैम ने पहले क्या बोला, फिर क्या बोला, ऐसे। सबसे पहले उस बच्चे का नाम छबीला था, नंबर 2 पे क्या था, नंबर 3, ऐसे। सोचिए सोचिए, शाबाश। फिर हम बताएंगे कितने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया है।
बेटा 6 तो ठीक हो गया ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है। कितने शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं, बारिश इज नॉट अ राइट आंसर। बारिश तो ब से होता है, 6 से नहीं होता। इसमें मैडम ने 8 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, 8 शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग वो 8 शब्द चैट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन से थे। आप बेटा वो हिंदी की टाइपिंग करके भी कर सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। हाँ, वेरी गुड। पूनम जोशी की आईडी से छबीला और छाता और छतरी लिखा है, वेरी गुड। और बताइए, और बोलो। बहुत सारे छ के शब्द मैडम ने इस्तेमाल किए हैं। छल्ली, शाबाश। दिव्यांशु, वेरी गुड। और न्यू वर्ड्स और बताओ, और कौन से मैम ने वर्ड्स यूज किए हैं? मृदुल जोशी, बताइए बेटा। नंबर्स तो हो गया, नंबर वाला आंसर। अब आप वो बताइए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं। मैम स्टड। हाँ मैम छिपकली। हाँ, छिपकली। कोशिश करो कि आप चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड बेटा, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सभी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। 4 वर्ड्स नहीं यूज किए मैंने, 8 वर्ड यूज किए हैं। लिखिए चैट बॉक्स में उनके नाम। एक हो गया छबीला, छतरी, छाता, और बताइए। अभी तो बहुत कम है। और बताइए जल्दी। छल्ली, वेरी गुड बेटा। अनम्यूट मत करो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इससे आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी, आपको लिखना आएगा, आपको स्पेलिंग्स लर्न होंगी। चैट बॉक्स में लिखो। गुड। मैम छिपकली कैसे लिखेंगे? छिपकली आप इंग्लिश में। इंग्लिश के अल्फाबेट को जोड़ जोड़ के CH ऐसे भी लिख सकते हो। लिजर्ड नहीं लिखना आता, कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ आई स्टोरी की नहीं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ जी, आगे और वर्ड्स लिखिए। ये तो हो गया। देखो, काउंट करो। छबीला, छिपकली, छाता, और और बताइए कोई नया शब्द। मैम छल्ली, छल्ली ठीक है। कोई भी नया वर्ड नहीं छोड़ना। मैम मैम छपटे वेरी गुड, वेरी गुड। आरव, अंजना ठाकुर के जो आइडिया। आरव, वेरी गुड बेटा। छम छम करके बारिश आने लगी, वेरी गुड। और बताइए। छत, छिपकली। छत भी बोला था क्योंकि छत से छिपकली नीचे गिरी थी। छत भी बोला था। अभी भी 1-2 वर्ड्स रहते हैं, सोचो सोचो। मैम छुपाना। हाँ, मैम छड़ी। क्या बेटा? मैम छड़ी। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आरव ने सबसे ज्यादा ध्यान से सुना। सब बेटा सब पार्टिसिपेट करा करो। वेरी गुड। छड़ी, छड़ी से उसने छिपकली को साइड में हटाया। शाबाश। तो आप सबने स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए। तो आप सब अपने लिए जोर से क्लैपिंग करिए। क्लैप योरसेल्फ। वेरी गुड। मैम हाँ जी बेटा। मैम आपने छा गए भी बोला था कि बादल छा गए। यस, ये कौन है स्टूडेंट? पावनी। क्लैप फॉर पावनी। जोर से क्लैपिंग करो उसके लिए भी। छा गए, जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो ऊपर आसमान में देखा कि काले काले बादल छा गए। वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहता है? फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे बेटा। मैम चमचम हो गया था, वो भी हो गया। तो मैं एक बार सबके लिए इस स्टोरी में आने वाले शब्दों को रिवाइज कर देती हूँ। छबीला, छा गए, हम, वेट बेटा, छाता, छिपकली। मैम मुझे अभी एक वर्ड आया याद। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम छुट्टे। छींटे, अरे वाह, क्लैप फॉर हिम। इसने, मैंने ये स्टोरी में वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन इसने अभी अभी छ से एक नया शब्द बनाया। ऐसे आप लोग भी कोशिश किया करो कि और क्या बना सकते थे। तो जब वो बच्चा जा रहा था पार्क तो उसके पानी से छींटे लग गए। गुड। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। सब अपने लिए क्लैप करिए। क्लैप योरसेल्फ। गुड। मैम छत। हाँ बेटा, छत हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी
एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द लाइन। बेटा ये एक्टिविटी वही बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। इज इट विजिबल मैम? मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके, थैंक यू। विजिबल मैम। Yes, your screen is visible. बेटा अनम्यूट मत करो, आप लोग अपना थंब दिखा दिया करो, उससे पता चल जाएगा कि विजिबल है। ओके, इस एक्टिविटी 2 में है कंप्लीट द लाइन। इसमें वही एक्टिविटी को सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने मैम की वीडियो ध्यान से देखी होगी। स्टोरी प्यासा कौवा सोचा और सुना होगा, समझा होगा, और नई पोयम जो कविता है टिल्ला, तो वो वाली पोयम भी जिसने ध्यान से सुनी होगी उसी वही सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? शो मी योर थंब, गेट रेडी फॉर एक्टिविटी नंबर 2। ओके, Not visible. वेट बेटा, किसी किसी की ना नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नजर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है नीतू गाथा डैश ए। आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, और आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। नीतू गाथा डैश ए। देखते हैं कौन सबसे पहले। वेरी गुड, सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। वेरी गुड। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, और अभी कोई भी बच्चा अनम्यूट करके आंसर नहीं बताएगा, सबके आंसर जाने दो। अगर इतने सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सबने आंसर सही देना है, क्योंकि सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है, समझना है। वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो आंसर है नीतू गाथा पिल्ला ए। और पिल्ला किसको कहते हैं? डॉग के बेबी को। उसको इंग्लिश में पप्पी कहते हैं और हिंदी में पिल्ला कहते हैं। सब मैम का बोर्ड देखो, सबको यहाँ पे पिल्ला नजर आ रहा है? शो मी योर थंब। यस, ओके। नेक्स्ट कंप्लीट द लाइन है। नेक्स्ट है छोटी टांगे लंबी डैश। ये भी हमारी पोएम में से ही लाइन ली गई है। तो चलिए इसका आंसर कौन सबसे पहले दे? You are muted. Ma'am, you are muted. क्या मैम को? हाँ, वेरी गुड। मृदुल जोशी का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड, हाँ गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। छोटी टांगे लंबी डैश, शाबाश, सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। Ma'am, you are muted again. इसका राइट आंसर है सेकंड लाइन का, छोटी टांगे लंबी पूंछ। यस, इसका मतलब आप सबने वीडियो देखी है और पोएम भी लर्न कर लिया है। ओके, अब सबके आंसर आ गए। बेटा जिसको मैम की स्क्रीन नहीं दिख रही नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, मैं इसीलिए साथ साथ बोलती भी हूँ, आप मेरी आवाज सुनकर आंसर लिख लीजिए। 3 नंबर पर है डैश से वह लड़ता था। कंप्लीट दिस लाइन। डैश से वह लड़ता था। ये जो नीतू का पिल्ला था, ये किससे लड़ता था? लिखिए, कौन सबसे पहले आंसर लिखेगा? देखते हैं कौन फर्स्ट आने वाला है वर्चुअल क्लास में। वैसे तो सभी फर्स्ट आ रहे हैं क्योंकि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड, नितिन बसरा यानी कि अयान। डैश से वह लड़ता था। वेरी गुड। अनम्यूट नहीं था। दिव्यांश आपने हिंदी में टाइपिंग करके लिखा है, शाबाश। चैट बॉक्स। ये कौन स्टूडेंट है जो अनम्यूट करके बोल रहा है? बेटा व्हाट हैपेंड, यू हैव एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, सबका सही आंसर है। और जिसको हिंदी में नहीं लिखना आ रहा, कोई बात नहीं, वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो आंसर है मक्खी से वह लड़ता था। वो छोटा सा प्यारा सा पिल्ला था, और जब वो बैठा होता था या खड़ा होता था तो मक्खी उसके आसपास आती थी, वो उससे लड़ता था कि मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो।
मक्खी से वह लड़ता था। कुछ बच्चे इसको हाउस फ्लाई लिखेंगे, कुछ फ्लाई लिख रहे हैं। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। यस, मक्खी से वह लड़ता था। वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 2 का नेक्स्ट लाइन है कंप्लीट द लाइन। एक प्यासा डैश था, क्योंकि अगर आपने स्टोरी लर्न करी है तो स्टोरी का नाम भी याद होना चाहिए। एक प्यासा डैश था। कंप्लीट दिस लाइन। ये सभी लाइंस आपकी आज की जो क्लास हुई है उसकी पोयम और स्टोरी से रिलेटेड है। हाँ, वेरी गुड शाइना, विराज, वेरी गुड, सब बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं, शाबाश, गुड। आप हमेशा थंब दिखाते हो, आज मैं आपके लिए थंब शो कर रही हूँ कि आप एक्सीलेंट जॉब यू आर डूइंग, ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। यस, एक प्यासा कौवा था, ये तो बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर्स बहुत सारे आ गए, बहुत तेजी से सबके आंसर्स आ रहे हैं। डैश में डाले कंकड़, डैश में डाले कंकड़। जो प्यासा कौवा था उसने किसमें कंकड़ डाले थे? बाल्टी में, या फिर टब में? सोचो सोचो जल्दी से। डैश में डाले कंकड़। नहीं 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 नहीं, अनम्यूट नहीं करना, चैट बॉक्स में लिखो। जब आप अनम्यूट करके बोलते हो तो दूसरे बच्चे भी आंसर सुन लेते हैं। डैश में डाले कंकड़, कंकड़ कहते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को। वेरी गुड। हाँ, नीलम सोंदी के नेम से सबसे पहले आंसर आया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सबसे अच्छी बात तो मुझे वेरी गुड, सबके सही आंसर हैं। डैश में डाले कंकड़ का मतलब घड़े में डाले कंकड़। अच्छा, जब ये वाला आंसर सबकी तरफ से आ जाएगा ना, तो आपसे मैंने एक और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना है। वो देखना है कि किसका सबसे ज्यादा शार्प माइंड है, सबसे ज्यादा। इसका आंसर था पॉट, घड़े में डाले कंकड़। अच्छा, स्टॉप बेटा, स्टॉप राइटिंग, फिर मैम आपसे पूछेंगे। stop writing in the chat box. Last question and last. चलो पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, सबके आंसर्स आ जाएं, फिर मैम पूछते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर्स का बिल्कुल ठीक है बेटा। अपने लिए सब क्लैपिंग करिए, क्लैप योरसेल्फ, क्लैप योरसेल्फ। यस, वेरी गुड। क्लैपिंग करने से आपको एक्टिव भी हो जाओगे आप सब। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन है कि जो प्यासा कौवा था उसने तो अपनी सूझबूझ से अपने दिमाग में जोर डालकर तरकीब सोची, उपाय सोचा कि घड़े में कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाएगा। तो आज अगर आज के डेट में कोई प्यासा कौवा होता है या कोई भी बर्ड ऐसे प्यासा होता है या किसी को, तो वो क्या नई तरकीब सोचेगा? अपना दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ कि वो बच्चा क्या नया सोचेगा, वो इंसेक्ट सॉरी बर्ड क्या सोचेगा। देखते हैं कौन बताएगा। वो कैसे पानी पिएगा, वो कैसे अपनी प्यास बुझाएगा? मैम उसने कंकड़ डाल दिए। बेटा कंकड़ तो वो वाले कौवे ने डाल दिए जो इतने सालों से ये स्टोरी। मैं आपसे एक नया आइडिया पूछ रही हूँ, ये आइडिया तो उस कौवे का था। आप कोई नया आइडिया बताओ कि क्या वो करे कि पानी ऊपर आ जाए, और कौन से तरीके से पानी पिया जा सकता है। हमें कुछ नया भी, हमारे को भी तो तरकीब आनी चाहिए ना, हमें भी तो कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ जी, इसका आंसर आपने अनम्यूट करके ही देना है। कौन है? 1 बाय 1 कौन बोल रहा है? हाँ, ये वेरी गुड, राजवीर चौहान के नाम से डिसाइड है स्ट्रॉ। मैम अपनी मैम स्ट्रॉ वेरी गुड, स्ट्रॉ। सबके आंसर आ गए। आज मैम अपने जोर से स्ट्रॉ पकड़ के पानी में डाल के
म्यूट योर सेल्फ, राइट इन द चैट बॉक्स, यहाँ से पढ़ लूंगी मैं। वेरी मिट्टी। गुड। स्ट्रॉ आंसर आ रहा है बेटा, मिट्टी तो पानी में मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। मैम वो आरव, म्यूट योर सेल्फ बेटा। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इज द राइट आंसर कि हम वो स्ट्रॉ डाल के भी पानी पी सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, इनको दुग्गल के आईडी से आप अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम वो जरा सा मटके को मैम वो धक्का मार के थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, पानी स्लांट होके उसकी तरफ आ जाएगा और वो पी लेगा। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। थोड़ा सा स्लांट करेगा, लेकिन एक बात बताओ, वो जब मटके को ऐसे स्लांट करेगा तो वो टूट भी तो सकता है ना, और वो सारा पानी वहां पे ऐसे फैल सकता है, बट फिर भी आपने सोचा, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मैम अगर वो स्लांट करके किसी चीज के साथ स्टैंड कर दे मैम, फिर वो पी सकता है। वेरी गुड। मैम रिवर। मैम यू आर मैम कनिष्का शौर्य है म्यूटेड यू। रिवर। मैम कनिष्का शौर्य म्यूटेड यू। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अच्छा लिसन स्टूडेंट्स, ये सब आपकी एक्टिविटी। मैम कैन आई स्पीक? कौन है ये हु वांट टू स्पीक? बेटा मैम लिसन, आपको, हाँ मंजीत बंसल के नेम से जल्दी बोलिए बेटा। मैम वो खड़े मैम वो एक ऊंची सी चेयर लगा के कौन, अगर बच्चे को प्यास लगेगी, लेकिन बर्ड तो चेयर नहीं लगा सकता ना। फिर भी मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने सोचा तो सही, ट्राई तो किया, वेरी गुड। क्लैप योरसेल्फ। हाँ जी बेटा। मैम Anybody मैम else? मैम मैम बोलो। कोई क्या बोला बेटा आपने? मैम अब तो मैम कोई घरों में दूसरे घड़े होते हैं मैम, अब तो मैम दूसरे घड़े होते हैं मैम, जो जिसमें मैम टैप मुंह लगी चला हुई जाता है। हाँ गुड, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताना चाहती थी। इस कहानी से ना, वो ये सब तो सीख लिया कि हमें धैर्य से, समझदारी से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात और, आजकल जैसे लॉकडाउन है और इतना बाहर नहीं निकलते सब लोग, लेकिन आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपने बर्ड्स के लिए ऊपर छत पे सबने पानी रखना है, ठीक है? सबने पानी रखना है, ये आपका एक मॉरल ड्यूटी बनती है। रखोगे आप सब बर्ड के लिए पानी? आपके घर में कोई ना कोई छोटा सा डोंगा, मैम मैं रोज करके रखा जो रखते हैं, वेरी गुड। जो रखते हैं, वेरी गुड। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। मैम इनको बर्तन डोंट से बाय। लिसन, जब तक पूर्णिमा मैम आते हैं, जब तक पूर्णिमा मैम क्लास स्टार्ट करते हैं, सुन लीजिए कि स्मॉल बुक में आपने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे। और आज आपका ओरल था, आपने रिटर्न में बुक में वर्क करना है। फॉर्मेशन आपने वो वाली करनी है जो नोटबुक में आपको सिखाई गई है। ओके शौम्या था, फॉर्मेशन आपने वो करनी है जो नोटबुक में आपको समझाई गई है और सिखाई गई है। So, have a nice day. Stay home. Stay safe. Goodbye. Take care. Nobody will speak. Bye. हाँ बेटा आर्यन, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम नोटबुक में क्या करना है? नोटबुक में नहीं बेटा, ये स्मॉल बुक है ना जो उनमें सुलेख पुस्तिका, इसमें मैम ने आपको पेजेस दिए हैं, वो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, जिससे आपकी फॉर्मेशन सुंदर बनेगी। पूर्णिमा मैम, नाउ गेट रेडी फॉर मैथ्स क्लास। Get ready for math class. ओके मैम। Good morning, Purnima. एक्सक्यूज मी मैम। Good morning, Gayatri ma'am. Good morning, Monica ma'am. Okay, so be ready for your next class, maths class. Good morning, Purnima ma'am. Okay. So today we are going to revise our topic. Fast, write in the chat box which topic we are going to revise.
Yes. Let's see who write first. Line, no. Topic. Yes, geometry. Good, Naman. Yes, what we are going to do, Aryan? Geometry chapter. Have you done geometry chapter? Yes, you have written in the chat box. इसलिए मैंने आपका नाम लिया. तो आज हमने रिवीजन स्टार्ट की है ज्योमेट्री चैप्टर की. आई थिंक इट्स योर फेवरेट चैप्टर, राइट? तो आज हम इसकी अगेन रिवीजन स्टार्ट करेंगे. एंड Excuse me, ma'am, you are muted. Where are you going? Chupujum. You are muted. okay, students, now no one will mute me, right? As you know, the session is recording. तो आप कोई भी म्यूट नहीं करेगा. और जब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो बीच में प्लीज आप वैसे नहीं करोगे, फिर बाद में स्क्रीन वैनिश हो जाती है, राइट? So ID with Mehadip Kaur, which what happened today? You are not fresh. Why you are looking sad? Okay, good. So let me present my screen. फिर उसके साथ साथ हम अपना वर्क करेंगे. Okay? You just be ready with your notebook. So first of all, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले आप ही करोगे, उसके बाद हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. मैं बाद में रिवाइज करवाऊंगी. फर्स्टली यू विल डू. आपने करना क्या है, एज यू कैन सी अ स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे छोटी छोटी फिगर्स या लाइंस बनी हुई है ना, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लाइन बोल दूंगी. अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है एंड कौन सी रे है. अब आप ये साथ साथ में तो कैसे लिखोगे चैट बॉक्स में, तो अच्छे से नोटबुक पे ऐसे लिखोगे नंबर 1, फिर आप रिकॉग्नाइज करोगे नंबर 1 पे क्या है. और मैं बाद में आपसे, आप में से किसी भी एक बच्चे को अनम्यूट करके पूछूंगी कि 1 2 3 4 5 पे क्या है. ID with Kiran, you have done your math work, very good. Okay, now stop writing in chat box. Just listen to me carefully. Stop writing in chat box. अच्छे से पहले नोटबुक पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगा के करना स्टार्ट करो. ID with Bhavya लिखिए बच्चे. Stop writing now in chat box. I want all you to write on your notebook. Manveer, do it बच्चे. You are not doing. I can see. Aryan, stop writing in chat box. सिर्फ नोटबुक पे करो. अभी 1 क्या है, सेकंड क्या है, आप अपना माइंड लगाओ. मैंने आज कभी टॉपिक रिवाइज नहीं किया. पहले हम आपका स्टेट ऑफ माइंड देखेंगे कि आपको याद है या नहीं. और जिन्होंने कर लिया होगा वो लिखेंगे डन मैम, पर अच्छे से करो. ध्यान से देखो. फर्स्ट पे क्या है, देन सेकंड पे, देन थर्ड. मैम लेफ्ट नोटबुक पे. Any notebook. ID with Aarti Anand, you have done. Okay, बच्चे unmute yourself. Neeti, unmute. No, that is Aarti Anand. अभी लिखा है ना, जिन्होंने डन मैम वो म्यूट करेंगे अपने आप को. सॉरी, अनम्यूट. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो. क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर दो. समझ नहीं आया तभी तो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया. आप फर्स्ट फिगर देखो. आपको क्या लग रहा है जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है? मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ पावनी. इज इट अ रे, इज इट अ लाइन और लाइन सेगमेंट? क्या है तीनों में भी आपने सोचना है. क्या है ये पावनी? फर्स्ट वन.
यस रे, यस, बस मुझे भी नहीं समझ आया। आगे भी आपने देखना है। सेकंड क्या है? मुझे भी नहीं समझ आया। ओके, यस, फर्स्ट इज रे, सेकंड इज लाइन। मुझे भी लाइन नहीं क्यों समझ है? आया। क्योंकि बोथ साइड पे क्या है? एरोज। And third is line segment. मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। वेट, मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। ओके, एक जो होते is writing answers in the chat box. Second is line segment is third. सिर्फ समझ आया। बाकी बच्चे भी देख लेंगे ना, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सी, जो फर्स्ट फिगर है वहां पे एक साइड पे डॉट है, एक साइड पे एरो है, और जिसकी एक साइड पे डॉट होता है, एक साइड पे एरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रे, क्योंकि उसको हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते। राइट, सब रीड म्यूचुअल बच्चे। यस, और सेकंड, अगर हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टली चलें, जो सेकंड नंबर पे है, वो साइड्स पे एरो है ना, वो साइड्स पे, तो वो क्या होगी? लाइन। और थर्ड पे बोथ साइड्स पे क्या है? पॉइंट। अभी थर्ड वाला लिखो क्या है, मैं साथ साथ में बोलूंगी, आप साथ साथ में लिखी जाओ चैट बॉक्स में। थर्ड पे बोथ साइड्स पे पॉइंट है, तो व्हाट इज थर्ड फिगर? दीपांशा, आप किसका फोन नंबर चैट बॉक्स में लिख रहे हो? यस, थर्ड इज लाइन सेगमेंट। गुड, क्योंकि बोथ साइड्स पे क्या है? पॉइंट है। अगेन फोर्थ, व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ पे एक साइड पे पॉइंट है, एक साइड पे एरो है। यस आर्यन, आई कैन सी योर नोटबुक। गुड, सो फोर्थ इज रे अगेन। गुड, नाउ कमिंग टू फाइव, फिफ्थ नंबर पे, व्हाट इज दिस? Yes, it is a line segment. Again, why is it a line segment? ID with Nitin Basra, बच्चे, unmute yourself. Yan, मैम गुड मॉर्निंग। मैम यस। good morning. बच्चे, फिफ्थ नंबर पे जो फिगर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? मैम लाइन सेगमेंट। सिक्स। आगे सिक्स क्या है? म्यूट, अनम्यूट बच्चे, अनम्यूट। यस, मैम सिक्स्थ इज लाइन। ओके, सेवन मैम सेवंथ इज रे। एंड एट। मैम अगेन रे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो म्यूट योरसेल्फ नाउ। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपने ये देखना है कॉर्नर्स पे क्या है? एरो है, पॉइंट है, टू एरोज हैं, वन एरो है, टू पॉइंट है, बस आपने यही देखना। तो ये था आपके लिए छोटा सा आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर आपको ऐसे कोई भी फिगर आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रे है, लाइन है, या लाइन सेगमेंट है। राइट, ओके। अगर आप सभी ने कर लिया है, सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट? शो मी योर थंब। मैम मैम फिर से बताना एक बार। कहां से बताऊं बच्चे? देवांश, मैम स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से। मैम यस। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप पहले ये बताओ, लाइन की आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? आपको कैसे पता चलता है कि लाइन क्या होती है? टू डॉट्स। नो, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन वो होती है जिसके दोनों साइड्स एरोज होते हैं, क्योंकि लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट है। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स होते हैं, लाइन में 2 एरोज होते हैं, रे में 1.1 एरो होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये याद रखना। डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी आपको पहले भी और आज की वीडियो में भी। वन एरो होता है तब वन एरो होता है, वन पॉइंट होता है, वो रे होती कि इसको हम सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी से नहीं कर सकते। अभी ये कॉन्सेप्ट भी आपका और क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल रखी है आपके लिए। ओके, नाउ यू टेल मी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हमारा सन है ना, ये सन है, आप देख सकते हो, क्योंकि सन सेंटर में ऐसे गोल होता है और उसकी रेज हमारे तक पहुंचती हैं। राइट, तो जो सन की
अब तो मैंने रेज, सन की रेज बोल दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? यस, वेरी गुड, ऑलरेडी यू आर राइटिंग इन चैट बॉक्स रे। यस, तो ये रे है। अब सिंपल वे में हम बोलेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना कि सन की रेज हमारे तक पहुंचती हैं। वो रेज क्या होती हैं? वो उसका मतलब ये है कि सन से कोई रे हमारे तक निकल रही है जो सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है, दूसरी साइड से नहीं। ये बेस्ट एग्जांपल है रे की सन से। जब भी सन आया, सन ने जब अपनी रोशनी फैलाई, राइट, तो जो उसकी रेज होंगी वो हमारे तक पहुंचेंगी। वो सन के पीछे पीछे थोड़ी जाना है, क्योंकि उन्होंने, सन ने अर्थ पे देनी है ना अपनी लाइट, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रे। अगर आपको कोई पूछे रे की एग्जांपल, लाइन और लाइन सेगमेंट की तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन रे में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रे। सन इज एन एग्जांपल ऑफ रे। आप जैसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, साइड से सारी रेज आ रही हैं, एरोस। कोई रे कहाँ पे जा रही है, कोई रे कहाँ पे जा रही है, क्योंकि सारी जगह सन की लाइट आती है ना, राइट। सो नेक्स्ट, मैम हमने ये लिखना है नो नोटबुक में। बच्चे, नो नो, ड्रॉ नहीं करना आपने। आप बस मेरी वेट करो, मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपने वैसे ही करना है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे छोटी सी हट बनी हुई है, राइट। आप पहले ध्यान से सुनो, आपने करना क्या है। पहले तो मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी कि इस हट में जो लाइंस हैं वो क्या है। क्या वो लाइन है, रे है, या लाइन सेगमेंट है? तो आईडी विद कुलविंदर कौर, नो राजविंदर, आप ऐसे नहीं बोलोगे। आईडी विद कुलविंदर कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, व्हाट्स योर नेम? विनय। ओके विनय। विनय, आप अभी जैसे देख सकते हो ना कि एक छोटी सी हट ड्रॉ की हुई है, तो ये क्या है? ये लाइन है, सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स। वेरी गुड। आपको कैसे पता चला ये लाइन सेगमेंट्स हैं? क्योंकि मैम जो हट है वो सारी तरफ से जुड़ी हुई है। वेरी गुड, क्योंकि हम उसको क्या नहीं कर सकते, एक एग्जैक्ट वर्ड, यस वेरी गुड, एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। चाहे यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लगे हैं, बट आपने ये देखना है कि एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। जरूरी नहीं कि आप हर बारी पॉइंट्स ढूंढोगे कि यहाँ पे तो पॉइंट्स ही नहीं है, ये लाइन सेगमेंट कैसे होगी। पॉइंट का मतलब ये होता है कि स्टॉप हो जाओ। जैसे हम इंग्लिश में भी लाइन लिखने के बाद डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब लाइन फिनिश हो गई। ओके विनय, नाउ काउंट लाइन सेगमेंट। आपको क्लियर है कि ये लाइन सेगमेंट है? अभी आप काउंट करो लाइन सेगमेंट है कितनी, और बाकी बच्चे भी काउंट लाइन सेगमेंट। 7। ध्यान से काउंट करो बच्चे। यस मृदुल, 5। और अच्छे से काउंट करो। नाउ म्यूट योरसेल्फ। जब आप काउंट कर लोगे आप चैट बॉक्स में लिख लेना, बट आपकी एक्सप्लेनेशन वेरी, मतलब बहुत अच्छी थी, कंप्लीट थी, गुड। मैम 9। यस इट्स 9, बट आप ऐसे नहीं बोलोगे। यस वेरी गुड। और कई 99 भी लिख रहे हैं, या ज्यादा की को अपनी प्रेस कर रहे हैं। यस 9, वेरी गुड। सो सिंपल है। तो आईडी विद अंजलि सोनी ने लिखा है 9999। 9000 तो आई थिंक नहीं है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लाइन सेगमेंट में आपको पॉइंट्स दिखें और आप बोलोगे हमें तो पॉइंट्स नहीं दिख रहे, ये तो लाइन सेगमेंट ही नहीं है। आप एक्सक्यूज मी मैम। मैम किसी ने आपको म्यूट कर दिया। ओके मैम यस समरेडी हैज म्यूटेड यू। ओके नाउ आई हैव डन। तो मैं ये बोल रही थी कि आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, तो ये तो लाइन सेगमेंट कैसे हुए। बस आपने ये सोचना है कि जिसको हम मैडम की कह रही है, कभी नहीं सुनता है बच्चा। तो हम थोड़ी आगे पक्के उंगलियां हाथ चलते रहते। बच्चे म्यूट योरसेल्फ। जिसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एज यू कैन सी ये हट है ना, कितनी पैक है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी छत भी बिल्कुल पैक्ड है,
मींस इसको हम किसी भी जगह से बढ़ा नहीं सकते. So it has 9 line segment. Very good. I think सबने अपना आंसर लिख दिया है चैट बॉक्स में क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए. गुड. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे. इसमें रेज कितनी है? ध्यान से देखो. रेज मैम यू आर म्यूटेड. मैम 0. ओके. अब आपने ध्यान से ये देखना है कि इसमें रेज कितनी है. राइट? है भी या नहीं भी? राइट इन द चैट बॉक्स की रेज कितनी है. यस, वेरी गुड. 0 रेज. आप लिखोगे 0 क्योंकि इसमें कोई रे ही नहीं है. राइट? यस. और लास्ट में एक ऐसे क्वेश्चन, इसमें लाइंस कितनी हैं? हाउ मेनी लाइंस डज इट हैव? मैम 2. मैम यू आर म्यूटेड. Okay, what is happening बच्चे? Why you are muting me? Okay, अगर एक बच्चे ने 2 बोल दिया तो सारे बच्चे 2 लिख रहे हैं. Can anyone explain 2 कैसे आई? जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. Okay, Ekjot, unmute yourself. मैम कैन आई? Ekjot. Yes, ma'am. यस मैम. Okay, so बच्चे, how many lines does it have? 9. I have asked line. No. 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 Don't take help of your mother. No. Do it by yourself. I am there ना. अगर आपको कोई डाउट होगा तो I will explain. Okay? अपना सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर गलत भी हो जाएगा. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन. मैम क्योंकि दोनों तरफ एरो नहीं है. ओके, तो मैंने अभी बोला जरूरी नहीं है कि एरोज हो, पॉइंट्स हो. मैम कैन आई? ये देखना है कि ये एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये कहीं भी एक्सटेंड नहीं हो रहा तो ये लाइन सेगमेंट है. अगर ये एक साइड से एक्सटेंड हो रहा होगा तो रे होगी. अगर ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रहा होगा तो लाइन होगी. राइट? अभी मैं बोल रही हूँ ना, बट मैम. don't interrupt me in between. Let me explain first. Okay, Ekjot, it's clear? यस मैम. Okay. वो सिंपल था. दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्लीज बीच पे इंटरप्ट ना करो. जब कोई भी लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती हो, ठीक है, वो होती है लाइन. जो एक साइड से हो सकती हो एक्सटेंड, दैट इज रे. और जो कोई साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकती, दैट इज लाइन सेगमेंट. वहां पे फुल स्टॉप लग गया कि अब हम एक्सटेंड इसको नहीं करेंगे. सो इट हैज 0 लाइन. दिस हट हैज 0 लाइन. क्लियर? मोनिका मैम, आर यू देयर? Okay, now moving to next. Yes, ma'am. मैम, बच्चे बहुत ज्यादा म्यूट कर रहे हैं और अपने आप को भी अनम्यूट रख रहे हैं. So shall I remove them, ma'am? मैम, यही अगर अब कोई म्यूट करेगा मैम, प्लीज आप उनको रिमूव कर देना. और नेक्स्ट बच्चे, मैम मैंने मैम को बोल दिया, अब जिसने भी म्यूट किया. राइट? सो नेक्स्ट इज, as you can see 4 points here, right? A, B, C, D. So आपने करना क्या है? Join these points. अभी ये आप points अपनी नोटबुक पे खुद ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने किया है ना. आप देख सकते हो कितने कितने डिस्टेंस पे है. ऐसे गैस के साथ, and you will name that figure obtained. Answers already आप लिख रहे हो, but I want you to write on your notebooks, and I want to see your notebook in front of the camera. Ekjot and Ridul, आप अपनी notebook पे दिखाओगे मुझे. Answer is correct. So join these points. Firstly, draw these points on your notebook.
and after that you will join it using a scale, and then you will tell me the figure obtained. Rectangle. Rectangle. No, I will not respond to this. I don't know whether it is right or wrong, because आप ऐसे बोल रहे हो और बाकियों को सोचने का भी मौका दो. Yes, very good. Those who are writing in the chat box, good. So it's correct. I hope Rectangle. ड्रॉ किया है तभी आप बता रहे हो, लेकिन आई एम गिविंग यू टाइम. आप ड्रॉ करो अच्छे से नोटबुक पे, and then I want to see your notebooks. Yes, Jan, Ma'am. yes, good. So I want to see your notebook. Yes. So it is a rectangle. Yes, Devansh. Okay, now put it down. ID with Kulvinder Kaur, good. क्योंकि जब आप खुद करोगे ना ड्रॉ करके, आपको खुद पता चलेगा you are obtaining. So this is a rectangle. As you know, a rectangle has 4 sides and its opposite sides are equal, right? इसमें आपकी प्लेन फिगर भी कवर हो रही है. ID with Manveer Pal Kaur. Unmute yourself. Yes, ma'am. Which two lines are, which two sides are equal? Definition होती है ना, opposite sides are equal. Which two sides are? Yes. Ma'am, the upper and the lower sides are equal. Ma'am, and the Name left side and the right name side. that side. Name that side. Ma'am, side A and D and B and C are equal. Okay, but आप A and D नहीं बोलोगे. आप पता कैसे बोलोगे? AD, right? आप बोलोगे AD and BC are equal. और इसी वे में दूसरी opposite sides का नेम लो. Ma'am, A, B or DC. Very good. So A, B and DC. Good. Now mute yourself, and you will go when I will end the class, right? So it has 4 sides, its opposite sides are equal, and there are 4 points A, B, C, D. And when you have joined these points, you will get a rectangle, right? So it's very simple. Now जल्दी से fast. आपके पास अगर कोई भी कप होगा ना, any cup, whether it is a decoration cup or whether it is a drinkable cup, तो कोई भी कप लेके आओ and measure its length. अपना स्केल लो और उस कप की लेंथ को मेजर करो, and after that you will write in the chat box. आपके पास कोई भी कप होगा, छोटा बड़ा. Yes, ID with Sonia Singh already ले आए हैं. Very good. Okay, now start measuring it, बच्चे. आप अपने स्केल के पॉइंट्स को 0 से कप की स्टार्टिंग पे रखो. ओके, हर कप. गुड. आप नहीं लेके आए, आपको किसी ने दिया है, खुद जाओ. आपने किसी से काम नहीं करवाना है, जल्दी से जाओ, अपना फोन वहीं पे रखो. यस, गो एंड ब्रिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि अपना काम खुद करते हैं ना. यस, एक जोत आई कैन सी. अभी आप मेजर करना स्टार्ट करो अच्छे से, चाहे ऊपर से स्टार्ट कर दो. यस, आईडी विद अंजना ठाकुर आई कैन सी. चाहे आप नीचे से स्टार्ट कर दो. 20 सेंटीमीटर. ये इतना बड़ा कप कौन लेके आया था? राजविंदर चौहान आईडी विद. ओके, मृदुल 7, 9.7. यस, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो आपका. 9, 10 पॉइंट में भी होगा. मैम 9.7 पॉइंट्स में भी होगा, यही बोल रही हूँ मैं. तो एग्जैक्ट मेजर करो आप. ऐसे ना हो कि ऐसे आप ऑरली लिख दो मैम 7, मैम 9. नो, आई वांट एग्जैक्ट मेजरमेंट, क्योंकि आपको 9.7. ओके जोत, ओके. तो आपको ही पता चलेगा कि आपके कप की लेंथ कितनी है. रक्षित, आप ओनली 20 लिख रहे हो. वेयर इज सेंटीमीटर?
Okay, very good. Completed. And that was all from my side. अच्छे से करो. I'm giving you 1 minute. Can I leave the meeting? This is Manveer, right? No, बच्चे. Why you want to leave the meeting? Firstly, let's finish our work. Then we all will go. Yes, ID with Manjeet Pansal, and I can see your cup. Very good. So I hope आप सबने अपने अपने कप को measure कर लिया है. Okay. So that was all from my side for today. So again, today we have done the point, the line, and the line segment. And after that, आप इसी वे से कोई भी चीज ले सकते हो जिसको आप अपने स्केल से measure कर सकते हो. Okay. Now all you can leave. And ma'am, stop recording. Okay. Bye, ma'am. No one will say bye. मैं अभी मैम मेरी पेंसिल 15 सेंटीमीटर की है. मैम अर्जुना वेल. Bye, ma'am. Ma'am, you are muted. Bye, ma'am.